जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फॉर यू में नए और लेटेस्ट हिंदी व्याकरण के वीडियो के साथ। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण में काल, जो कि मैं वर्तमान काल आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे भूतकाल, और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो 6 का डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख चुका हूं आपके लिए, और अब मैं आपको केवल पढ़ाना छोड़ चुका हूं। पढ़ाने में बस समय लगेगा, वही समय, वरना आप पढ़ाते पढ़ाते समझ जाओगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा लोगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दोगे अपने दोस्तों को, क्योंकि समय बहुत कम है। सबका भला हो जाए यार। मैं आपके लिए सोचता हूं तो आप अपने साथियों के लिए सोचो, और सब बराबर नंबर लाओगे। तो चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। व्याकरण में हम पढ़ेंगे काल। काल में क्या पढ़ेंगे? भूतकाल। कौन सा काल? भूत। मरने के बाद आदमी भूत हो जाता है। तो भूत का मतलब है कि पूरा का पूरा बीती हुई बातें होंगी। तो जो मर गया वो बीता, बीता हुआ मरा हुआ भूत। चलिए, भूतकाल किसे कहते हैं? तो कह रहा है जिस काल से यह पता चले कि काम बीते समय में हुआ था। यानी जिस काम से आपको पता चल जाए कि काम बीते समय में हुआ था, उसको हम क्या बोलेंगे? भूतकाल कहेंगे। जैसे वह पढ़ता था, आप हंसते थे। तो भूतकाल की एक पहचान समझ लो कि उसके वाक्य के आखिर में था, थे, थी लगा होगा। क्लियर? तो इसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद हैं। हिंदी व्याकरण में आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो आपको लिखना होगा भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो चलिए 6 है, 6 मैं आपको पढ़ा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। पहला है सामान्य भूतकाल। पहला क्या है? सामान्य भूतकाल। देखिए, जिस काल से क्रिया के समाप्त होने का बोध हो, है ना, जिस काल से क्रिया के समाप्त होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। क्या बोलते हैं? सामान्य। जैसे मैंने खाया, तो खाने का काम आपने कर लिया, तो काम खत्म हो गया, तो सामान्य भूतकाल। वह रोया, रोने का काम खत्म हो गया। क्या कह रहा है कि जिस काल से क्रिया के समाप्त होने का बोध हो, तो रोया खत्म। तुम लिखे, लिखे का मतलब लिखने की प्रक्रिया हो चुकी, तो मतलब जो बीते समय में जो काम समाप्त हो चुका हो, उसको हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। क्लियर हो गया एक आपका। दूसरा, प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में पूछोगे, यहां पढ़ा रहा हूं, यहां पे कमेंट है, यहीं पे लिख दो कि सर इसमें जो प्रॉब्लम है, फिर मैं इस कमेंट को अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। दूसरा, आसनन भूतकाल। क्या है? आसन। देखिए, जिस काल से क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध हो, यानी जिस काल से क्रिया के, यानी काम के तुरंत, क्रिया यानी किधर गया रे भैया? क्रिया, क्रिया यानी काम, ठीक है ना, काम, एडवर्ब जिसे हम पढ़ते हैं। तो जिस काल से क्रिया के तुरंत समाप्त होने का, यानी ऐसा काम जो अभी तुरंत समाप्त हुआ हो, बीते समय में, लेकिन हर काम बीते समय में, जो अभी समाप्त हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आसन भूतकाल। जैसे मैंने देखा है, अब देखो, देखने का काम तो अभी जस्ट समाप्त हुआ है ना। जैसे मैंने देखा है, तो ये काम कब हुआ? अभी जस्ट समाप्त हुआ। कोई इधर से गुजरा, अभी तुमने देखा 2 लड़का को भागता, हाँ मैंने देखा, यानी वो भाग गया और अब भी भागा, अब भी मैंने उसको देख लिया। तो मैंने देखा है, तुमने खाया है। तो काम जो हुआ, वो काम तो हो गया बीते समय में, लेकिन अब भी हुआ, तुरंत हुआ। तो जो बीते समय में तुरंत समाप्त होने का बोध हो, उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तीसरा है संदिग्ध भूत। कौन? संदिग्ध। जिस काल से क्रिया के होने में संदेह हो, संदेह यानी शक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संदिग्ध भूतकाल। यानी ऐसा आप कोई भी काम करते हैं और उस काम में होने का शक हो कि वो काम हुआ था या नहीं हुआ था, तो उसी को हम संदिग्ध कहते हैं। संदिग्ध का अर्थ होता है शक, डाउट। जैसे में देखिए, जैसे मैं दौड़ा होगा, अब मुझे क्या मालूम ओलंपिक में मैं दौड़ा होगा कि नहीं होगा? दौड़ा होगा भैया, दौड़ा नहीं दौड़ा, शक। आप सोचे होंगे, अब मुझे क्या मालूम आपने सोचा कि नहीं सोचा। मेरे दादाजी 1947 की लड़ाई में लड़े होंगे, भैया लड़े होंगे ना लड़े होंगे, दादाजी जानेंगे, हम थोड़ी ना थे उस समय में। तो ऐसा कोई भी काम जो बीत चुका होने में और संदेह, शक का बोध हो, आप वाक्य पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाक्य में संदेह है, शक है, डाउट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। अब भी प्रॉब्लम है? वेरी गुड। देखिए, चौथा कह रहा है पूर्ण भूत। देखो, पूर्ण का मतलब पूरा का पूरा, कंप्लीट। जिस काल से क्रिया
पूर्ण यानी पूरा समाप्ति का बोध हो, यानी जिस काल से क्रिया के पूरा समाप्त होने का बोध हो, यानी काम पूरा खत्म हो गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैंने देखा था। अब देखने की क्रिया समाप्त हो चुकी थी या बचा था, है ना? मैंने देखा था यानी देखने का काम पूरा हो गया। आप गए थे, आपके जाने का काम पूरा हो गया। मैंने लिखा था, मेरे लिखने का काम पूरा हो गया। तो यहां पर काम क्या हो रहा है? काम पूरा हो गया। मैं गया था और रात में मैं सोया था, तो सोया था का सोने का काम पूरा मैंने खत्म कर लिया ना। तो जब काम पूर्ण रूप से पूरा समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस पे याद रखना है। मैंने देखा था, हाँ था मतलब देखा था, देखने का काम खत्म, पूर्ण भूत। आप गए थे, अच्छा आप गए थे, काम खत्म, पूर्ण भूत। मैंने लिखा था यानी लिखने का काम खत्म, मतलब पूर्ण भूत। वेरी गुड। तो ये कंप्लीट चार्ट आपका। पांचवा हम लेते हैं हेतु। हेतु मद भूत। हेतु हेतु मद भूत यानी जिस काल से क्रिया के पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, यानी ऐसा काम जिससे पूर्णता और अपूर्णता दोनों का बोध हो। पूर्णता यानी पूरा, अपूर्णता यानी अधूरा। तो अधूरा और पूरा दोनों को मिलाएंगे जो, तो हमारा बन जाएगा हेतु हेतु मदभूत काल। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम आते तो मैं जाता, तुम आते तो मैं जाता, न तुम आए न मैं गया, तो ये पूर्ण अपूर्ण दोनों हो गया। तुम आते तो मैं जाता। क्लियर है? दूसरा, वर्षा होती तो मैं भीगता, न वर्षा हुई न मैं भीगा। वर्षा होती पूर्ण, वर्षा ना हुई अपूर्ण। तो पूर्ण अपूर्ण जब दोनों को मिला देंगे हम, तो हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। जैसे पिताजी कपड़ा भेजते तो मैं पहनता, पिताजी भेजवे नहीं के तो हम पहनेंगे कहाँ से? हमारा मित्र आता तो हम जाता, न हमारा मित्र आया न हम गया। तो जिसमें काम के होने में न एक काम हो तो दूसरा काम हो, निर्भरता हो जाए, तो उसे हम हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। तुम आते तो मैं जाता, आप पढ़ते तो मैं पढ़ाता, मैं पढ़ाता तो आप पढ़ते। तो ये हो गया। क्लियर? कॉन्सेप्ट वेरी गुड। 6 नंबर पढ़ते अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, हिंदी के किसी भी शब्दों में अ का लग जाना, उसको अपोजिट निगेटिव में कर देना। अपूर्ण यानी पूरा न हुआ हो। चलिए देखिए, जिस काल से क्रिया की अपूर्णता का बोध हो, यानी अपूर्ण, जिस काल से यह पता चले, जिस काल से यह पता चले कि कार्य पूर्ण पूरा न हुआ हो, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह रोता था, बताइए काम पूरा है, जब आप आए तो वह रो रहा था, अपूर्ण भूतकाल। जिस काल से क्रिया के अपूर्णता का बोध हो, यानी पूरा ना हुआ हो। अब बताओ, आप किसी बच्चे को रोता छोड़ के आप कह रहे हो कि वह रोता था, तो क्या आपने देखा था वह काम समाप्त हुआ था? ना, बच्चा रो ही रहा था ना, तो काम अपूर्ण था। मैं लिखता था, मैं जो लिखता था, लिखने की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई थी, लिखने का काम खत्म नहीं हुआ था, तो हमारा ये अपूर्ण भूतकाल हो गया। तुम सोचते थे, भैया तुम सोचते थे, सोचने का आप नहीं सोचते हो? सोचते हो कि नहीं सोचते हो? बिल्कुल। तो कल भी सोचते थे, आज भी सोच रहे हैं, यानी अब तक सोचने की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, तो ये हमारा अपूर्ण भूतकाल हो गया। क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल हो गया, यानी कि काम की समाप्ति न हुई हो, काम अभी तक हमारा चल ही रहा हो, काम समाप्त न हुआ हो, पूरा न हुआ हो, तो ये हमारा अपूर्ण भूतकाल हो गया। हो गया मतलब हो गया। ये 6 था आपका। अब बताओ, पढ़ाने में इतना इजी हमें है, तो आपको पढ़ने में कितना मजा आया होगा? हमें पढ़ाने में बहुत मजा आया, तो आपको पढ़ने में मजा आया होगा। तो ये भूतकाल के 6 भेद पूरा मैंने पढ़ा दिया। बस आप फोकस करो, बिल्कुल सिंसियरली होकर के पढ़ो यार, मेहनत करना पड़ता है। देखो सांसें फूल जाती है यार आपको पढ़ाते पढ़ाते, मैं पानी भी बीच में नहीं पीता हूँ। तो आपका दायित्व बनता है यार पढ़ना। यार एक शिक्षक इस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, इतनी प्रेम से पढ़ाते हैं, तो आपका दायित्व बनता है पढ़ना। एजुकेशन इज अवर बर्थ राइट, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये व्याकरण जो है ना, बोलने की प्रक्रिया को शुद्ध करता है। तो मुझे उम्मीद है कि व्याकरण का ये 6 भूतकाल का 6 पार्ट आप समझ गए होंगे। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, हस्सान सर आपको जवाब देंगे। और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो कि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
मिलता रहेगा। तो चलिए दीजिए अपने हसान सर को इजाजत, मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।